जिस तरह से पहले हिंदुत्व बच रहा था, आज सनातन बच रहा है। कल तक एक प्रोपगंडा जो है हिंदुत्व के नाम का था, हिंदू बचाओ, मुझे हिंदुत्व पे गर्व है। आज सनातन के नाम पे गर्व हो रहा है। तो समय समय पे नई नई पॉलिसी लाए रहते हैं, नए शब्द लाए रहते हैं। पॉलिसी वही है कि SC ST OBC माइनॉरिटी का किसी भी तरह से हनन किया जाए। तो आप सनातनी नहीं है? नहीं, मैं तो किसी भी तरह से सनातनी नहीं। मैंने अभी आपको बताया भी था, मैं बुद्ध के 5 शीलों को जो है मानता हूँ। अब आप इस बात को तो बुद्ध भी तो अवतार थे, भी सुनोगे? अरे आपके कहने से ये कहता। भारतीय जनता पार्टी या बंच ऑफ थॉट के कहने से ही तो सब कुछ नहीं होता ना। ये तो आज भी शिलाएं बताती हैं, आज भी जहाँ खोदोगे तो देश में बुद्ध ही पाए जाते हैं। चाहे आप केरला चले जाओ, चाहे कर्नाटक चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, सब जहाँ भी जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, बुद्ध ही बुद्ध पाएंगे, अशोक ही अशोक पाएंगे। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो स्मारक स्थल है दिल्ली में, वहाँ पूजा करने चले गए थे 17 तारीख को। तो आपने देखा होगा विश्वकर्मा डे का दिन था वो। भीम जब वहाँ पे वो बेसमेंट में पूजा कर रहे थे, भीम आर्मी ही सबसे पहले वहाँ पे पहुँची और उसके खिलाफ में FIR कराने का काम किया। जो वहाँ के कोई मिश्रा हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके खिलाफ FIR कराने का काम भीम आर्मी नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके के काम करके जो है दलितों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं कि जिनके विरुद्ध इनके महापुरुषों ने आंदोलन चलाया और उसको जो है उस विचार को जो है कहीं ना कहीं ये ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब सभी के हैं, पूरे देश में सभी लोगों के, तो यदि वो पूजा कर रहे हैं बाबा साहब की, तो दिक्कत क्या है आपको? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा नहीं हो रही थी वहाँ पे। जो है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के तहत जो है जो इनकी सनातनी व्यवस्था के आधार पर पूजा हो रही थी। वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूजा नहीं हो रही थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पूजा होनी चाहिए। हो क्या रहा है देश में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या महापुरुषों के विचारों पे तो वो फोटोओं पे तो मालाएं चढ़ाई जा रही हैं और विचारों पे ताला लगाया जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर वो बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग बना रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? ये यहाँ का नहीं है, ये अम्बेडकर इंटरनेशनल का मामला है ये। हाँ 18 मार्च को उस पर भी हम लोगों ने FIR कराई है, उस पर भी जो है कार्रवाई चल रही है। तो मगर समस्या ये है कि FIR तो हम लोग करा देंगे मगर कार्रवाई कौन करेगा, समस्या ये भी आ रही है। क्योंकि इनके ही लोग रहते हैं और बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग जो सोची समझी साजिश के तहत, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आगे के लिए तथ्य इकट्ठे करके रख रहे हैं कि इस तरह का अम्बेडकर इंटरनेशनल जब हम रहे ना रहें, जब ये मूवमेंट और जो है तेजी जाए या कमज़ोर हो जाएगा, तो इस तरीके के तथ्य जो है बना के रख रहे हैं। जब मैं बोध गया जाता हूँ, जब मैं सारनाथ जाता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ पे बुद्ध की शिलाओं पे ही नीचे लिख रखा है शिव की मूर्त है। वहाँ पे बुद्ध की शिलाओं के नीचे गणेश बता रखा है। वहाँ पे बुद्ध की शिलाओं को ही जो है उल्टे सीधे इन्होंने जो अपने अपने नाम दे रखे हैं, वो सब चीज़ें बता रखी हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तथ्य बना के कि आगे आने वाले समय में हमारे लोगों को बरगलाने का काम करेगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जब मेरे हित की बात आएगी और देश के हित की बात आएगी तो मैं देश की बात करूंगा, जब मेरे हित की और मेरी जाति की हित की बात आएगी तो मैं जाति की बात करूंगा। तो आज देश बचाने की बात जो है ज़्यादा ज़रूरी हो रही है, क्योंकि भारतीय संविधान को बचाने की बात ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। तो आज भारतीय संविधान बचना चाहिए। किसी भी तरह से इस ये ब्राह्मणवादी सरकार, घोर ब्राह्मणवादी सरकार बैठी हुई है, इसका जो है सफाया होना चाहिए। कैसे सफाया होगा इसका? कैसे सफाया होगा? जब लोग दूसरे लोगों को चुनेंगे तब जाके सफाया होगा। गठबंधन एक मत से एक विचार पे गठबंधन जो है काम करेगा, लोग वोट देंगे तो सफाया होगा। आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, क्या बहुजनों को सम्मानजनक वो हिस्सेदारी मिल पाएगी इस गठबंधन में? जरूर उम्मीद है आपको? बहुजन का आपका क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, कहाँ तक SC ST OBC को मिला के बहुजन का क्राइटेरिया बनता है, या हम कुछ ही जो है शेड्यूल कास्ट की कुछ ही लोगों को मिला के बहुजन का क्राइटेरिया? बहुजन तो 85% वाला बहुजन समाज के बहुत सारे लोग जो हैं लड़ रहे हैं और सम्मानजनक उनमें सब चीज़ें रहेगी। सम्मानजनक मिलेगी? सब सम्मानजनक रहेगी और वक्त बताएगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी आपको सब चीज़ें देखने को मिलेगी। SC के नेताओं को शामिल नहीं किया जा रहा है, लाइक सपोज दैट भीम आर्मी TS। अच्छा, OBC भी हैं जो माइनॉरिटी में, देखिए उनको भी नहीं शामिल किया गया। एक्चुअली इस बात पे मैं ये कहूँगा कि जल्द ही जो है, मैंने बताई अभी आपसे पहले ये बात कही कि अभी आपको जल्द ही बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी ये तो आने वाले भविष्य पे इसको जो है इस सवाल को छोड़ा जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये गठबंधन जो बना है बगैर दलितों के ये पूरा नहीं होगा गठबंधन। मैं भी मानता हूँ पूरी तरह से कि बगैर दलितों के जो है ये गठबंधन पूरा नहीं होगा। वोट तो सबको चाहिए, दलितों का प्रतिनिधित्व किसी को नहीं चाहिए, उसका नेतृत्व किसी को नहीं चाहिए। मतलब वोट सबको चाहिए? बिल्कुल। तो इसकी काट है आप लोगों के पास? कोई रणनीति बना रहे हैं आप? हम लोग रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बहुत जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो है आपके सामने रखी जाएगी। आपने संविधान का जिक्र किया, लगातार बात हो रही है संविधान बदलने की। बीजेपी के नेता तो पहले भी कहते रहे हैं, अब आर्थिक सलाहकार ने एक लेख भी लिखा है इस पर कि नया संविधान चाहिए। तो मनसा क्या है इन लोगों के आगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य
निजी क्या नाम है सलाहकार हैं, वो आर्थिक सलाहकार हैं डेबॉय, मिस्टर डेबॉय ने कहा ये बात। जिस दिन उन्होंने ये लेख लिखा उस दिन ही देश के बहुजन समाज के तभी इंटेलेक्चुअल लोगों ने देश भर से जो है एक आवाज़ उठने लगी और अगले ही दिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ी इस पर। हम भीम आर्मी के लोगों ने जो है खुद जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट जाके उस पर FIR भी दर्ज कराने क्यों है संविधान से लोगों? कमज़ोर वंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कल तक इनके जूते पॉलिश करा करते थे, जूते सिला करते थे, गू उठाया करते थे, जिनके घरों पर हमारी माएँ बहनें जो है काम करने जाया करती थी, उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ने लगे, अधिकारी कर्मचारी बनने लगे। 2 पैसा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा के उन लोगों ने अपने बच्चों को मजबूत करके आज हम लोग लट से भी उनको जो है जवाब देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये दिक्कत है। कल को ये काम, छोटे काम जो हैं, इनको ये छोटा काम बताते हैं, इनके लालन पालन का काम ये कौन करेगा? माननीय साहब काशीराम ना होते, दीना भाना जी ना होते तो यकीन मानो ये महाराष्ट्र से बाहर डॉक्टर अंबेडकर अगर होते, वैसे तो होते नहीं, महाराष्ट्र से बाहर अगर होते तो इनके विचार तो ये सिर्फ और सिर्फ इनको इसी तरह का जो आप बताया आपने कि भगवान के रूप में जो है इनके विचारों पे ताला लग जाता और तस्वीरों पे इनके अवतार बना के इनको पूजा जाता। तो मगर लंबे समय से तमाम लोग जो हैं, जो देश में बुद्ध, फूले, साहू, पेरियार, लले, अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं और अडॉप्ट कर चुके हैं उस विचारधारा को, वो इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे चलना चाहिए हमें, ना कि हमें पूजा करनी चाहिए, ना कि उनको हमें पूजनीय मान के उनको धूप बत्ती और धूप अगरबत्ती से उनका जो है काम चलाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब खुद कलाराम मंदिर में गए थे, आंदोलन किया था उन्होंने। तो वो उस टाइम पे चैलेंजिंग था। जब दलितों को महारों को मंदिरों में जाने की मनाही थी तो लट के दम पे जो है उन्होंने कहा कि हम देखो आज कलाराम मंदिर पे भी हम आ सकते हैं। ये उस टाइम पे वो चैलेंजिंग था और जब आज भी चैलेंजिंग का कोई मामला रहेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब कोई अगर ऐसा कोई चैलेंज करता है कि कल को वहाँ नहीं आ सकता तो अगले ही दिन जो है भीम आर्मी पूरी पहुँच जाएगी लठ से और तमाम सारी चीज़ों से मजबूत हो। लेकिन बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग ले आए वो बड़े आराम से। सर आपने विरोध नहीं किया उनका? नहीं, आपको शायद मेरे को लगता है ऐसा, आपको जानकारी नहीं है। उसका विरोध किया था हमने, उसके ही खिलाफ हमने FIR कराई थी। मैं आपको FIR की कॉपी भी आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ, आप चलाना उसे। महिला एक्टर्स जो तमाम तरीके का भद्रता करके जो है उनको सम्मान दिया जा रहा है। अभी ये एक घटना हुई थी, हमने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा था। देश में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहे हैं, पहली मांग हमारी ये थी कि भाई इसमें जो है NCRB की रिपोर्ट है, इसमें इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, चंद्रशेखर साहब पे हमला हुआ था, बड़ा हमला हुआ था। आज देश के अंदर बड़ा जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर मॉब में जो है चंद्रशेखर साहब के साथ लोग हैं, उनके बहुत समर्थक हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग। बड़ी तादाद में आंदोलन हुआ था और मांग थी कि चंद्रशेखर साहब को सिक्योरिटी दी जाए। मगर देश में वो बाबा है जिनको जो अपने बड़े बड़े मंचों से भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो महिलाएं जो ये बता रही हैं कि देश की सच्ची आज़ादी ही 14 के बाद आई, उनको सुरक्षा दे दी गई। मगर इतने लोग जो हैं इकट्ठे हुए और सब अपने नेता की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, उनको नहीं दी जा रही है। तो इसी तरह से जो है ये इस देश में गंदी राजनीति का नंगा नाच चल रहा है। नए संविधान दिए गए हैं नई संसद में MPs को, लेकिन उसमें सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं है। वो जब इस बार नया इस बार जब नया वो छपा था, ये आज का नहीं है, तकरीबन 8 महीने हो गया, जिसमें से सोशल और सेकुलरिज्म हटा दिया गया है। जो आज ये संविधान जो नए छपे हैं सरकार की तरफ से, ये आज की घटना नहीं है।